तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2022 के प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं, जो 2022 में टोटल 42 शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही, और सीएचएसएल और सीजीएल वाले के तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी 2022 वाला जो एग्जाम हो चुका है और 2023 वाला में 2023 में 2 एग्जाम होगा। तो आपको दोनों एग्जाम के लिए सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज से फर्स्ट शिफ्ट चालू करते हैं। टोटल 42 शिफ्ट है, तो 42 शिफ्ट जल्द से जल्द आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का अर्थ बोला गया जोड़, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ घटाओ, डी का अर्थ भाग। तो यहाँ पर सभी समीकरण में सभी को यहाँ पर सभी को साइन को चेंज करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो हमने पहले ही इसे लिख लिया है। यहाँ से अगर देखिए यहाँ पर 13 नंबर कितना हो जाएगा, कोस्ट वाला पहले हो जाएगा, तो 13 नंबर 117 हो जाएगा, और 117 में हमें डिवाइड करना है 3 से, तो कितना मरतबे कट जाएगा, 39 मरतबे कट जाएगा। तो यानी कि इतना हमें कंप्लीट हो गया। अभी इधर देखिए, यहाँ 7 से 2 मरतबे चला जाएगा, नहीं 2 और इधर करीब 6, कितना 2 छक्का 12 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस का 21 है, ठीक ले। उसके बाद देखिए फिर से प्लस है, उसका देखिए 32 दूना कितना है 64 है, और 64 में से हम 21 घटाएंगे। यहाँ देखिए 64 इसमें से 12 और 21 जाएगा तो -9 बच गया इतना, और इसमें से जाएगा तो इसमें 55 प्लस का बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर 55 हो गया और यहाँ का 39 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 39 94 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बस सभी को साइन चेंज करिए और आराम आराम से सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, डब्लू से यहाँ पर यू कितना हो गया, यू के बाद कितना होता है वी डब्लू, यानी कि 2 पहला जो डिजिट उसमें 2 घट रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से कितना घट रहा है एस टी, यानी कि यहाँ पर भी 2 घटा, यानी कि हम एस से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू के बाद आर एस होता है, यानी कि फर्स्ट क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ से देखिए यहाँ पर सी कितना हो रहा है, सी के बाद कितना डी ई एफ, यानी कि दूसरा डिजिट में 3 घट रहा है। उस तो हम जेड से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 26 में से 3 जाएगा तो 23, 23 किसका होता है डब्लू का हो जाएगा। उसके बाद तीसरा डिजिट देखिए बी है, और बी से देखिए यहाँ पर डब्लू है, यानी कि इसमें देखिए कितना घट रहा है, यहाँ पर 5 घट रहा है। तो हमें भी आर से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा 13, 13 किसका होता है एम का होता है। उसके बाद देखिए लास्ट में आई है, आई से बी कितना हो रहा है, यहाँ पर बी का होता है 2 और 7, यानी कि 7 घट रहा है, यानी कि 2 3 5 7, ये देखिए प्राइम नंबर जा रहा है, तो लास्ट में से हम 7 घटा देंगे तो कितना है, यहाँ पर यू का 21 होता है, 21 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है एन का होता है, यानी कि क्यू डब्ल्यू एम एन कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर दिख रहा नहीं होगा आप लोग, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा जो क्यू डब्ल्यू एम एन है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, 16 से 69 किस प्रकार है, 31 से 144 किस प्रकार है, तो 24 हमें बताना है कितना होगा। अगर यहाँ पर देखें, अगर 16 और यहाँ पर 69 मान के चलिए, ये दोनों कैसे बन रहा है। अगर हम 16 का अगर गुना करें 4 से, 16 छक्का 64 होता है, और 64 में 5 जोड़े तो 69 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हम 24 में वैसा ही करेंगे तो आंसर आएगा 24 चौका 96 हो जाएगा, और 96 में 5 जोड़ेंगे तो 101 है। 101 तो किसी भी ऑप्शन में है, यानी कि इस तरफ नहीं बनेगा, कुछ दूसरा इसमें लॉजिक लग रहा है। अगर हम 16 को अगर हम 4 से गुना कीजिए, अब हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है। 16 पंचे 80, और 80 में से हम कितना घटा देंगे 11 घटा देंगे, तो कितना मिल जाएगा 69 मिल जाएगा। अगर उसी प्रकार हम 24 का कितना से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 पंचे 120 हो जाएगा, और 120 में से हमने 11 घटाया था, तो 11 इसमें से भी घटा देंगे, कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है। और यहाँ पर 31 से 144 उसी प्रकार है, 31 पंचे कितना होता है 155, 155 में से 11 घटा देंगे तो 144 मिल जाएगा, यानी कि सेम उसी प्रकार फॉलो हो रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन है, डब्लू से देखिए यू कितना हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, यू के बाद वी डब्लू यानी कि 2 घट रहा है पहले डिजिट में। उसके बाद देखिए यू से एस कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 2 घटा है, यानी कि क्यू से भी 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ओ हो जाएगा। ओ के बाद कितना पी क्यू होता है, ओ हो गया। उसके बाद सेकंड डिजिट देखिए भी से यहाँ पर देखिए टी है, यहाँ पर भी कितना घट रहा है, टी के बाद यू भी, यानी कि यहाँ पर भी 2 घट रहा है दूसरे डिजिट में, तो हम पी से भी 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, क्योंकि एन के बाद ओ पी होता है। उसके बाद तीसरा डिजिट देखिए ई से जी कितना हो रहा है एफ जी, यानी कि तीसरा डिजिट में जो +2 हो रहा है, यानी कि के से हम 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा एल एम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ओ एन एम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का दाईं ओर प्रतिबिंब रखने के बाद कैसा बनेगा, तो सिंपल है, बस एल वाला पार्ट इस तरफ से बन जाएगा और वो भी पलट कर बनेगा। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर एल नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पर भी एल नहीं है, ये गलत हो गया, और देखिए यहाँ पर जो एल वाला पार्ट पलटेगा तो यानी कि ऐसा बनेगा, ना कि ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला करेक्ट हो, ये गलत हो जाएगा, यानी कि देखिए ऊपर में जो है ऐसा वाला जो बना दिया ये गलत हो जाएगा, नीचे वाला फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 15 से यहाँ पर 27 ज़्यादा हो रहा है, उसका देखिए 27 से 12 घट गया, यानी कि इस प्रकार का लॉजिक नहीं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो 15 से 12 का लॉजिक देखिए, एक गैप करके देखिए, 15 से 12 कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है,
उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर से हम एक गैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9, यानी कि फिर से 9 घटने के 12 में से 9 3 घट जाएगा तो 9 हो गया। उसको देखिए 9 से यहाँ पर 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि अगला इस 33 के बाद 6 हो जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं बताना है, हमें बीच वाला बताना है। अगर देखिए 27 से, देखिए यहाँ पर क्या होगा 27 से, उसके बाद देखिए अगर यहाँ कोई आता तो उसके बाद यहाँ पर 33 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 33, यानी कि यहाँ बीच में कौन हो सकता है, 30 हो सकता है, तभी तो इसमें +3 होता तो 33 हो जाता। और देखिए 27 से +3 होता तो 30 हो जाता, यानी कि बीच में कौन हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक में +3 हो रहा है और एक में -3 हो रहा है। ऐसे ही इसी प्रकार का लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का हमें चयन करना है। अगर यहाँ पर देखिए इन तीनों ऑप्शन को देखिए ध्यान से, अगर हम देखें 16 से यहाँ देखिए 224 कैसे है जा रहा है। अगर यहाँ पर देखें इसमें कि सेम इस प्रकार का लॉजिक, इसको डिवाइड करते कितना मरतबा जाएगा, देखिए 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी कि 16 चौक 96, 6 मरतबा जाएगा। उसके बाद कितना शेष बल जाएगा, 4 2 6, यानी कि 6 4 हो गया, यानी कि 16 चौका 64, यानी कि 64 मरतबे जो है 16 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है। उसके बाद देखिए 14 से ये 78 कितना जाएगा, यानी कि 14 5 70 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बच जाएगा, यहाँ पर 6 और 4, यानी कि 14 कितना हो जाएगा, 8 और 4, यानी कि 14 से 84 हो, 14 छक 84 हो जाएगा, यानी कि 6 मरतबे पूरी तरह से कट जाएगा। उसका देखिए 12 से 576 कैसे जा रहा है। अगर देखिए 12 चौक कितना होता है, 48 होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए 12 5 से 60 हो जाएगा, इसलिए एक कम ले पड़ना पड़ेगा। और उसके बाद कितना बच जाएगा, उसके बाद देखिए 8 से मरतबे पूरा कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए 56 64 48 और फर्स्ट वाला संख्या देखिए कितना मरतबे कट जाएगा, ये 90 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए इसमें कैसा लॉजिक लग रहा है, देखिए 16 का हम 4 से गुना करते हैं, ठीक है, 16 से कितना होता है 64 होता है, ठीक है, और 64 का हम 16 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है, 64 गुना 16 तो हमें 1024 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 से मल्टीप्लाई किए थे। उसके बाद देखिए 14 गुने 4 कितना हो जाएगा, 14 जगह 56 होता है, यानी कि 56 वो संख्या है। देखिए जब उसका 56 में हम कितना 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 784 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 12 चौके जिसमें इसमें देखिए गुना करेंगे 4 से 12 चौक 48 मिल गया। लेकिन देखिए क्या 18 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आना चाहिए था, और 72 18 को गुना करेंगे तो 1620 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ तो 72 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 90 दिया गया, यानी कि फर्स्ट ही असंगत हो जाएगा। ये आपको किनको लॉजिक समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल है, बस यहाँ पर देखिए 16 चौका 64, यानी कि 64 और 16 का गुना कर देंगे तो ये मिल गया। 4 से ही बस मल्टीप्लाई करना है, 14 चौका 56 और 56 और 14 को गुना कर देंगे वो संख्या मिल जाएगा। और 12 चौका 48 और गुना 12 कर देंगे तो वो बीच ये संख्या मिल जाएगा। लेकिन देखिए 18 चौक 72 और कितना 18 का गुना करेंगे तो ये 1620 नहीं आएगा, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया। देखिए पहले इसको जूम कर लेते हैं, बनाते हैं अच्छा से एक तरफ। देखिए यहाँ पर ये लॉजिक है, देखिए ये इस तरफ पलटेगा तो यानी कि उल्टा बन जाएगा। देखिए ये त्रिभुज इस तरफ सामने आ जाएगा और ये गोला सेम बनेगा। उसके बाद देखिए ये त्रिभुज जो है ये जो एरो वाला पार्ट जो इस तरफ उल्टा बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें उल्टा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से इसमें पलटेगा तो दोनों जैसे जैसे है वो सेम इसी प्रकार उल्टा बनेगा, यानी कि इसका लॉजिक जो एरो वाला पार्ट जो इस तरफ ऐसे बनेगा और इसका एरो जो है इस तरफ बन जाएगा, ठीक है, और बीच में दो गोला सेम ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ त्रिभुज वाला पार्ट जो यहाँ पर जो है इसका उल्टा बनेगा और फिर से देखिए इसका जो है यहाँ पर ऐसे उल्टा बनेगा, देखिए ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक है। अब ऐसा फिगर हमें चेक करना है। ऑप्शन देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एरो देखिए एक दूसरे के विपरीत नहीं दिया गया, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिभुज भी उसी प्रकार, यानी कि ये फर्स्ट तो गलत हो गया। अगर सेकेंड देखिए एक दूसरे के विपरीत है और ये भी एक दूसरे के विपरीत है, त्रिभुज भी एक दूसरे के विपरीत है और ये भी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, 3 वाला इस तरफ बनेगा और वो भी उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर जो है या फर्स्ट में यहाँ पर देखिए बड़ा सा छोटा नीचे होना चाहिए, यहाँ पर देखिए छोटा वाला ऐसे बनना चाहिए, बड़ा नीचे में, लेकिन यहाँ फर्स्ट में ही बड़ा दिया गया तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड में देखिए नीचे से बड़ा है, यानी कि यही सही हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा, देखिए ऊपर में देखिए ऐसा बना दिया गया, हमें नीचे में देखिए ऐसा चाहिए एरो, ठीक है, यानी कि थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया, 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्या दिया गया है और 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है। देखिए 4 के विपरीत पर 4 हो जाएगा, 6 के विपरीत पर 6 हो जाएगा और बचा कौन सा 3 के विपरीत पर 1 हो जाएगा, यानी कि वो 2 सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने का प्रतिबिंब कैसा होता है, सेम मतलब वही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 7 जो है ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पर गलत दिया उल्टा दिया, ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है। और ये देखिए ये फिर से उल्टा देखिए, ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने ऐसा बनाया था, लेकिन यहाँ तो किसी प्रकार नहीं, यानी कि एक ऑप्शन से मात्र चेक करने के बाद आंसर मिल गया, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का कैसे यहाँ बना हुआ, देखिए 19 का देखिए 38 से यहाँ पर दोगुना हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 135 810 कैसे है, 135 810 यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर देखिए फर्स्ट में 2 है, यहाँ पर 6, यानी कि बीच में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तभी तो देखिए 35 गुने हम अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 चौका 140। और ऑप्शन में भी देखिए 140 दिया हुआ है, यानी कि इसी प्रकार का लॉजिक, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट है। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर 2 गुना है, उसके बीच में 4 गुना है, उसके बाद लास्ट में 6 गुना है, यानी कि 2 4 6 का गुना होते जा रहा है, तो आंसर मिल गया।
अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक का बटन आप लोगों के लिए होता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार ऑप्शन समान है लेकिन एक असंगत है, तो इसमें असंगत को बताना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 440 और 411 कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर 29 घट रहा है। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर भी 29 घट रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कितना 13 में से 4 गया 9, यानी कि यहाँ पर भी 29 घट रहा है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 29 में घटने के बाद यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर 491 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 481 दिया गया, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए 24 से 192 किस प्रकार है, 31 से 248 किस प्रकार है और 18 से क्या होगा। अगर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखिए निगेटिव आया, ठीक है। ये पहले इसको लॉजिक देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो अगला क्या होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 से कितना अगर मल्टीप्लाई करके देखिए कितना मरते जा रहा है, 8 मरते हुए जा रहा है, ठीक है। और 31 से यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 8 से जा रहा है, और 18 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, यानी कि वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए फेमस को यहाँ पर पलट करके इस प्रकार लिख दिया गया है, फिंगर को भी पलट करके यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, तो इन्वेस्ट को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए फेमस में देखिए पहला 2 डिजिट को यहाँ पर पलट दिया गया है, तो IN को भी हम पलट देते हैं, ठीक है, NI में बदल देते हैं। उसके बाद देखिए MO को पलट कर OM कर दिया गया और US को पलट करके SU कर दिया गया, यानी कि 2 अक्षर को पलटा गया था। VE को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, EV हो जाएगा, और ST को पलटेंगे तो TS हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, NIEVTS, यहाँ पर थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए नंबर को इस प्रकार पलट कर लिख दिया गया है, मदर को इस प्रकार लिख दिया गया, तो फिंगर को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए फर्स्ट 2 लेटर को पलटा गया है, UN में बदल दिया गया था। यहाँ पर भी हम फर्स्ट 2 को पलटेंगे तो IF हो जाएगा। उसके बाद दूसरा डिजिट देखिए यहाँ पर M और B है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, N और Y लिखा गया। देखिए B का विपरीत Y होता है और M का विपरीत N होता है, यानी कि पहला 2 को पलटा गया है, लेकिन अगला 2 डिजिट जो है उसको देखिए विपरीत लिखा गया है। तो हमें अभी इसका भी कर देंगे, तो N का विपरीत क्या होता है, M होता है, और G का विपरीत क्या होता है, T होता है। उसका लास्ट में देखिए ER को क्या किया गया है, यहाँ पर पलट करके लिख दिया गया है, यानी कि ER यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी पलट देंगे तो RE हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर सिंपल है, पहला 2 डिजिट को पलट करके लिख दिया गया और सेकेंड दूसरा डिजिट जो है उसको विपरीत लिखा गया है, और उसका लास्ट भी जो उसको भी पलट कर लिख दिया गया है, मतलब इसको विपरीत लिखा गया है। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन देखिए कुछ मक्खन शहद है, ठीक है। कुछ मक्खन, जो मक्खन को हम M से लिखते हैं, कुछ मक्खन क्या है, शहद, शहद को हम S से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ शहद ब्रेड, यानी कि कुछ शहद वाला पार्ट जो ब्रेड को हम B से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी ब्रेड जैम, यानी कि सभी ब्रेड वाला पार्ट जो है जैम, जैम को हम J से लिख लेते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ जैम शहद, यानी कि कुछ जैम जो है शहद है, बिल्कुल हो जाएगा देखिए, क्योंकि शहद वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी शहद मक्खन है, सभी शहद वाला पार्ट ये जो है क्या मक्खन होगा, बिल्कुल नहीं, देखिए इसमें तो थोड़ा सा ही पार्ट है, यानी कि दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ जैम मक्खन है, यानी कि कुछ जैम जो है मक्खन, देखिए मक्खन तक तो यहाँ टच ही नहीं हुआ, यानी कि तीसरा भी गलत हो जाएगा। यानी केवल कौन सा सही है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए किचन को इस प्रकार लिखा गया है, हस्बैंड को इस प्रकार लिख दिया गया है, तो यहाँ पर बताना है एलिमेंट को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए K से कितना बढ़ रहा है, L यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। उसके बाद देखिए I से कितना हो रहा है, H यानी कि घट रहा है, तो यानी कि 1 घट रहा है। उसके बाद देखिए T से यहाँ पर कितना हो रहा है, U यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। उसके बाद 1 घट रहा है, यानी कि आप देख रहे होंगे +1 -1 +1 -1, इसी प्रकार ये बढ़ रहा है। तो हम एलिमेंट के साथ भी करेंगे, ठीक है। E से बढ़ाएंगे 1 तो कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, और L से 1 घटा देंगे तो K हो जाएगा। फिर से 1 बढ़ाना है तो F हो जाएगा, और M से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। उसके बाद फिर से बढ़ा देंगे E से F, और N से घटा देंगे तो M हो जाएगा, और T से 1 बढ़ा देंगे तो U हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है कैलेंडर का क्वेश्चन। देखिए कोई कैलेंडर में कुछ खतरनाक पूछ दिया जाता है, उसमें थोड़ा आपको दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कोडिंग का याद करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, 21 जून 2007 को गुरुवार था, तो 21 जून 2007, देखिए यह तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखिए 21 जून यहाँ पर भी और 21 जून हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। बस हमें ईयर का देखिए ईयर का चेंज करना है। देखिए 2007 से 2011 के बीच कितना का अंतर है, 4 का है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 से 11 के बीच कितना का लीप ईयर आ रहा है, मात्र 1 लीप ईयर है जो 8 का है, यानी कि 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया, 5। बस हमें गुरुवार में 5 ऐड कर देंगे, तो गुरुवार से 5 आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, यानी कि मंगलवार हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एंट, बैट, कैट, डॉग, एग, फॉग लिखा गया है, ठीक है। डाइस पर हमें बताना है डॉग दिखाने वाले विपरीत बताना है। देखिए कॉमन किस में दिख रहा है, देखिए बैट और बैट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए एंट और एंट कॉमन है, और हमें पूछा गया डॉग था, तो डॉग के विपरीत क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, फॉग कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए एडवर्सरी को देखिए इस प्रकार लिखा, देखिए ए से कितना बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, प्लस का 1 हुआ। उसके बाद देखिए डी से कितना हो रहा है, एफ, ई एफ यानी कि 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, भी से यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, वाई कितना, डब्ल्यू एक्स वाई 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा डिजिट क्या है, चौथा डिजिट आई है, आई से देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, एम यानी कि 4 बढ़ रहा है। पहले 4 डिजिट में देखिए 1 2 3 4 बढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस है, और एस से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आर यानी कि 1 कम हो गया। उसके बाद देखिए ओ से कितना हो गया, ओ से यहाँ पर एम है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 घट गया, यानी कि ये इस प्रकार देखिए इसमें घट रहा है, 3 घट जाएगा, 4 घट जाएगा। नहीं देखिए पहला 4 डिजिट में 1 2 3 4 हुआ, उसके बाद देखिए 4 घट गया। तो उसी प्रकार हमें डिजाइनर का बताना है, तो इसको मिटा देते हैं। तो इसमें भी देखिए इसमें 4 डिजिट को हम 1 2 3 4 बढ़ा देंगे, उसके बाद लास्ट 4 डिजिट को 1 2 3 4 घटा देंगे। तो डी से 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से 1 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। और ये एस से 3 बढ़ा देंगे, 19 3 22, 22 किसका होता है, भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई से 4 बढ़ा देंगे तो 9 4 13, 13 किसका होता है, एम का हो जाएगा। उसके बाद आप घटाना है, और देखिए यहाँ पर जी है, जी से 1 घटा देंगे तो एफ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, बी हो जाएगा और एन हो जाएगा। 1 2 3 4 घटाने के बाद ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ई जी भी एम, ई जी भी एम, ठीक है, एफ एल बी एन यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे 3 ऑप्शन ऊपर में दिया गया, ये तीनों समान है, उसी प्रकार यहाँ पर इसका हमें बताना है। देखिए जैसे इन दोनों समान है, यानी कि यहाँ पर बताना है कितना आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा वो चेक करते हैं। देखिए अगर देखिए 9 और 21 करके ही यहाँ पर देखिए लास्ट में 124, यानी कि इसी प्रकार फर्स्ट 2 लेटर को कुछ करके यहाँ पर 124 लगेगा। देखिए कैसे किया गया है, अगर अब 21 और 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 है। और 120 में हम 4 ही ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 124 हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा डिजिट 11 और 25 को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 4 3 12 2 144 हो जाएगा। उसमें भी 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 148 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर तीसरा डिजिट जो है 17 से कौन सा डिजिट जोड़े जो यहाँ पर 220 लाएगा, और उससे 220 से 4 कम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर हम देखिए सेकेंड ऑप्शन लेंगे 7, देखिए 7 7 49 होता है, सॉरी यहाँ पर ऐड करना है। तो 17 और 37 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और 216 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन होगा, 37 ही होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना इसमें त्रिभुज दिख रहा है, तो बस सिंपल है। देखिए इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4, और देखिए बीच वाला संख्या जो है या वर्ग जो है, वर्ग में टोटल 8 त्रिभुज होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 को दुगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो देखिए इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो चुका है वर्ग वाला, और देखिए एक ये वाला बनेगा, ठीक है, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, 2 3 4। उसी प्रकार देखिए 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 4 हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट में 1 2 3 और 4, या 4 यहाँ पर बन गया। टोटल कितना हो जाएगा, आप सभी को देखिए 4 3 कितना हो जाएगा, 12 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नहीं 20 ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रैंकिंग में तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, 4 और 3 है। 4 3 चेक करेंगे, दोनों में से पहले कौन होगा। देखिए ए और यहाँ पर बी है, लेकिन यहाँ पर डी है, तो पहले क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि 4 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 दिया, 2 1 2 3 में से कौन सा होगा। देखिए सभी में ए डी, तो ए डी तक चेक करना नहीं। उसके बाद देखिए ई है, ओ है और डी है, यानी कि पहले क्या हो जाएगा, डी वाला है, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है इसमें 4 और 1 दिया हुआ है, तो 4 तो हो चुका था, 1 हो जाएगा। 4 3 1 ऑप्शन इतना ही से चेक करके देखते, 4 3 1 यहाँ पर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं थी, इतना ही से चेक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 13 से 14 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसका देखिए 14 से 23 कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। उसके बाद देखिए 23 से 48 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल बढ़ रहा है 25 बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब आगे कितना 7 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा, यानी कि इसी प्रकार से सेम जा रहा है। तो देखिए हम लास्ट में कितना है 178, 178 में 11 का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 121, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो 299 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक और रियल कंटेंट मिलेगा और बहुत कम समय में मिलेगा। देखिए आपको इससे फास्ट सोल्यूशन कोई नहीं करा देगा, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर एसएससी के द्वारा या रेलवे के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का आपको रीजनिंग का सोल्यूशन मिलता जाएगा, और एटेक जीके का भी क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।